अफसोस है कि कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। ये तो आज़ादी के साथ ही शुरू होना चाहिए था। हमारे युवाओं को सेना में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और दूसरी बात आप भूल जा रहे हैं, ध्यान रखिए एक बात को, मैं अपने भाषण में कवर भी करूँगा। क्यों को एक अच्छा भविष्य मिलने का इसमें मौका मिल रहा है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिनको राजनीतिक रोटी सेकना है, हमारे युवाओं को भड़का कर इस तरह का अनर्गल कार्य करा रहे हैं, नहीं कर सकती। मैं जब भाषण दूंगा सुन लीजिएगा। युवाओं को अगर आगे बढ़ना है तो इस तरह के एक नहीं कई कार्यक्रम चलाने होंगे। सिर्फ सेना ही नहीं, अप्रेंटिसशिप कहते हैं इसको। ये अप्रेंटिस रहेंगे तो क्षेत्र का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जिनके माँ बाप अपना खेत बेचकर या कर्जा लेकर या अगर सक्षम है तो अपने पैसों से कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, उन्हीं का भविष्य सुधरने लायक होता है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राजनीति में युवाओं की भूमिका एवं बिहार में बढ़ते अराजकता के विषय पर युवा संकल्प सम्मेलन का आयोजन मुजफ्फरपुर के मारिकपुर स्थित एक होटल के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के संयोजक गौरव सिंह ने कहा कि बिहार में फैली अर्थव्यवस्था को दूर करने का एकमात्र विकल्प बिहार के युवा ही हैं। सम्मेलन में अध्यक्षता करते हुए अनय राज ने युवाओं को आह्वान किया कि समान विचारधारा वाले युवा एक साथ आके बिहार के अर्थव्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में क्रांति लौ जलाने का काम करे। वही आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे सारण के निर्दलीय विधान परिषद सदस्य सच्चिदानंद राय, पारू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रकाश कुमार, पत्रकार संतोष सिंह, बोचहा के युवा विधायक अमर पासवान भी मौजूद रहे। सच्चिदानंद राय ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के जीवन में आगे बढ़ने हेतु 3 शब्दों का सदैव अनुसरण करना चाहिए। वे 3 शब्द हैं संयम, समझ और राष्ट्र सेवा। युवाओं को आंदोलन में कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। वही पत्रकार संतोष सिंह ने कहा कि वर्तमान की सरकार जो युवा के प्रति जवाबदेही बनती है उसका सरकार निर्वाह नहीं करती है। वर्तमान की व्यवस्था को बदलने के लिए युवाओं को राजनीतिक में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इस कार्यक्रम में मौजूद थे केंद्रीय युवा शक्ति के आचार्य चंद्रकिशोर पराशर, प्रशांत कुमार, जिला परिषद आलोक राज सिंधिया, सुषमा भारती, पार्वती कुमारी, ज्योति कुमारी, सत्यम मिश्रा, अंकित कुमार किशन, वाईएसएस के जिला अध्यक्ष राजा बाबू, रणधीर कुमार, नगर अध्यक्ष युवा संघर्ष शक्ति के विजय कुमार, कुंदन कुमार एवं सैकड़ों युवा और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। होते हैं युवा। जिस समाज का युवा, जिस राष्ट्र का युवा सही रास्ते पर चलता है, वही समाज और वही राष्ट्र सशक्त बनता है। लेकिन आज एक ऐसा दिन है, हालांकि कार्यक्रम तो पहले से रखा गया था, लेकिन पिछले 3 दिनों में जो बिहार के युवाओं को करते हुए देखा गया है, लगता है कि हमारा बिहार का समाज जो है वो राष्ट्र निर्माण की तरफ नहीं बढ़ रहा है और न ही समाज निर्माण की तरफ बढ़ रहा है। इस बार जो दृश्य देखने को मिले, ठीक है, अगर आप किसी सरकार की किसी नीति से, किसी योजना से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लोकतंत्र है, आपको अधिकार है विरोध करने का, विरोध करने के लोकतांत्रिक तरीके भी स्थापित हैं। लेकिन जिस प्रकार से अराजकता का माहौल देखने को मिला, जो कि आज का एक विषय है भी, इससे लगता है कि हम बिहारी के रूप में हम आश्वस्त नहीं हैं कि हमारा आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। यदि हमारे युवा बात बात पर इतने उग्र हो जाएंगे और जाकर इस तरह से सरकारी संपत्तियों का नुकसान करेंगे, खासकर वो युवा जो अपने आप को देश की सेवा के लिए सैनिक बनने का ख्वाब देखते हैं, और वो जाकर जब सड़कों पर इस तरह का काम करते हैं, तो लगता है कि हमारा बिहार आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा तो ये रहेगा, आज इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं बिहार के युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा, उनसे आग्रह करना चाहूँगा, उनसे विनती करना चाहूँगा कि यदि बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना है तो युवाओं को संयमित होना होगा, युवाओं को अपनी शक्ति को संचित करके सही दिशा में लगाने का प्रयास करना होगा। और यदि सरकार की किसी नीतियों से या कार्यक्रमों से आप सहमत नहीं है, उसके बहुत ही शानदार तरीके हैं, लोकतंत्र में एक से एक तरीका निकला हुआ है अपने विरोध को दर्ज कराने का, आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से सड़कों पर जो है बसों को जलाना, रेलवे स्टेशन पर जाकर आतंक फैलाना, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करना, और आपने देखा होगा 50,000 से 1 लाख यात्री रास्ते में फंसे हुए थे। उसमें बच्चे थे, युवा भी थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, रोगी थे, मरीज थे, और ये सब बिलख रहे थे, गर्मी में तड़प रहे थे, पीने के पानी के तड़प रहे थे। ये हमारा युवा, बिहार का युवा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे क्षेत्र की मैं अपेक्षा नहीं रखता हूँ। भर्सना तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि युवा कभी उतना सोच कर काम नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर कहें कि नहीं,
आपका संकल्प जो होना चाहिए वो हमेशा समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में होना चाहिए। एक छोटी सी बात पर किसी के भड़कावे में आकर इतना बड़ा कांड कर देना और बिहार को शर्मसार करना, ये थोड़ा हमारे लिए बिहार एनडीए में टूट हो रही है। क्या कहेंगे, आपकी नजर में क्या है? क्या ये छोटी सी बात आपको लग रही है क्या कि 4 साल बिल्कुल छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी ही बात है ये। आप लोगों को नहीं पता है और आप पता करके तब बात किया कीजिए। मैं किसी सत्ता पक्ष को यहाँ पर समर्थन देने नहीं आया हूँ, मैं एक निष्पक्ष हूँ। मैं भी एक युवा अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि सोच से कोई युवा होता है, केवल उम्र से कोई युवा नहीं होता है। 30 देशों में और 30 विकसित देशों में पता कर लीजिएगा, जिसमें अमेरिका भी है, रसिया भी है, चाइना भी है, इजराइल भी है। ये जो अग्निवीर कार्यक्रम जो है ये चल रहा है और वर्षों से चल रहा है, बल्कि जब से आज़ाद हुआ इजराइल तब से इजराइल में ये है कि हर किसी को एक कम उम्र में सेवा देनी पड़ती है सेना में और उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कहीं भी अगर सेना को युवा बनाना है तो इस तरह के कार्यक्रम चलाने होंगे। ये छोटी सी बात नहीं है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर देश की सुरक्षा पर ध्यान रखना है, अगर युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति और अनुशासन स्थापित करना है तो इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत आज से नहीं। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। ये तो आज़ादी के साथ ही शुरू होना चाहिए था। हमारे युवाओं को सेना में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और दूसरी बात आप भूल जा रहे हैं, ध्यान रखिए, एक बात को मैं अपने भाषण में कवर भी करूँगा। किस उम्र की बात हो रही है? 17.5 से 21 साल की उम्र की बात हो रही है। हम बिहार में बैठे हैं, अपने छात्र से हृदय पर हाथ रख के कहिए, क्या 17.5 साल का बच्चा क्या कर रहा होता है? अगर बाप के पास पैसा है तो किसी कोचिंग में पढ़ रहा होता है, और नहीं बाप के पैसा है तो सड़कों पर घूम रहा होता है। क्या 11-12 में कहीं पढ़ाई होता है? एक ब्रिज कोर्स के रूप में आया है, बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिलने का इसमें मौका मिल रहा है। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिनको राजनीतिक रोटी सेकना है, हमारे युवाओं को भड़काकर इस तरह का अनर्गल कार्य करा रहे हैं। आज सब चिन्हित हो रहे हैं। जिन लड़कों ने ये उत्पात मचाया आज सब वो चिन्हित हो रहे हैं। सबके ऊपर FIR होगा। कल क्या वो किसी भी सरकारी नौकरी के लायक रहेंगे? सेना की बात तो छोड़ दीजिए। मैंने कहा अगर आप सहमत नहीं हैं, आपके पास मौका है, आप विरोध करेंगे, तरीका आपका लोकतांत्रिक होगा। ये तरीका नहीं हो सकता है। ये बात छोटी मत समझिए या बड़ी समझिए। मैं अपने भाषण में बताऊंगा कि क्यों ये जो जरूरी था। आज सारी बातें जो है सब मीडिया के सामने नहीं कही जा सकती। मैं भाषण दूंगा, सुन लीजिएगा। युवाओं को अगर आगे बढ़ना है तो इस तरह के एक नहीं कई कार्यक्रम चलाने होंगे। सिर्फ सेना ही नहीं, अप्रेंटिसशिप कहते हैं इसको, ये अप्रेंटिसशिप, ये सेना का अप्रेंटिसशिप है। उद्योग में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, राज्य सरकार में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ताकि इस उम्र के बच्चे, जब स्कूल कॉलेजों की ये हालत हो गई है कि वहाँ पर क्लासेज नहीं चलते हैं, कोचिंग क्लासेज में पढ़ना पड़ता है। आपको पता भी चला होगा कि ये जो कल तेलंगाना में जो घटना घटी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों ने करवाया है। आप पटना के DM और रिकॉर्ड है। तो जब तक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते रहेंगे तो चरित्र का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि जिनके माँ बाप अपना खेत बेचकर या कर्जा लेकर या अगर सक्षम है तो अपने पैसों से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उन्हीं का भविष्य सुधरने लायक होता है। और जिनके माँ बाप वो नहीं कर पाते हैं, उनके बच्चे सड़कों पर होते हैं और अराजक तत्वों के हाथ में पढ़कर कल साफ सुथरा और क्या क्या क्रिमिनल बनते हैं। ये रोकने के लिए बहुत शानदार योजना है और ये 46,000 से काम नहीं चलने वाला है। मैं तो कहता हूँ कि सारे विभागों को, सिर्फ सेना ही नहीं, सारे विभागों को और सारी सरकारों को, केंद्र नहीं राज्य सरकारों को भी इस तरह की योजना लानी चाहिए, ताकि हम कम उम्र में उनको अच्छा प्रशिक्षण देकर इस योग्य बना सकें कि जब वो 21, 22, 23, 24, 25 की उम्र के हो तो केवल BA, BSc, BCom करके सड़कों पर घूमते हुए सर्टिफिकेट से घूमते न रहें, बल्कि कुछ प्रशिक्षित होकर और पूरी तरह से तैयार होकर जाएँ, ताकि अपना भी व्यवसाय कर सकें। चाहे तो स्वरोजगार करें या प्राइवेट सेक्टर में जाएँ या भी पब्लिक सेक्टर में भी जाए, तो उनको प्रशिक्षण करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि प्रशिक्षित होंगे में। इतना अच्छा योजना है कि उसे समझने का प्रयास ही नहीं किया। तो चर्चा होनी चाहिए। के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद संजय जायसवाल ने कहा कि प्रशासन जो जिम्मेवार है, कहीं पर कानूनी तरीके से जो कार्रवाई। मैं इस मंच से किसी राजनीतिक विषय पर बात नहीं करूंगा। अगर हुआ है तो दो सत्ताधारी दलों के बीच की बात है। आप देख ही रहे हैं किस तरह का टेलीविजन के ऊपर में कबड्डी चल रहा है। सुरक्षा मिली है बिहार के नेताओं जी, केंद्र से सुरक्षा मिल रही है। अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। अच्छी बात है, अगर अपरिचित महसूस करते हैं तो केंद्र सुरक्षा बना दिया है। आज का जो युवा न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।